अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइस काफ़ी लोग मुझे बोर थे, आप कंटिन्यू व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे, बीच में आ रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस यस यस, हेलो करो, सलाम करो। हेलो। तो लोग मुझे कहते हैं कि आप व्लॉगिंग नहीं कर रहे हो, कहाँ बिजी हो यार। पता है आपको, पता है ईद आने वाली है और इस टाइम मेरी ना एक बहुत बिजी लाइन चल रही है। मैं ना इस टाइम थोड़ा बिजी होगी प्रमोशंस वगैरह पे, इसलिए मैं कंटिन्यू होम व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, डेली व्लॉगिंग नहीं कर रही। लेकिन आज मैं घर पे फ्री हूँ। तो आज आपको पता है कि रमज़ान के सिर्फ और सिर्फ 10 रोज़े रह गए। रमज़ान का जो पाक महीना है वो जाने ही वाला है। तो गाइस हमारे घर पे जो है ना ईद की सफाई ऐसी शुरू हुई, आपको मैं सब दिखाने वाली हूँ। आप लोग देख के हैरान हो जाओगे। आपको पता है ये वाला रूम था ना, ये था मेरे और जन्नत का रूम। तो आप यहाँ की हालत देख सकते हो, ये बेड की हालत देख सकते हो, पर ये फ़ैन शेन ये सारा जो अलमीरा है ना, ये सारी खाली होनी है। वो अलमीरा खाली कर दी है, ये सारी खाली होगी। ये सब कुछ कालीने वगैरह उठा के मम्मी ने धो ली है। मतलब हमने ना एक लड़की को बुलाया था, बेचारी हेल्प वेल्प कर दी थी, उसने सारी कालीने वगैरह धो ली, सब कुछ धोया, मम्मी भी साथ लगे हुए। तो अब बारी है ये इसकी मतलब कि लॉबी की बारी आ गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो सोफे के कवर सारे उठा लिए। अब ये जो कालीन है ना, एक कालीन उठा के मम्मी ऊपर लेके, ये वाली भी उठानी है, इसके नीचे भी एक है वो भी उठानी है। अच्छा, किचन की भी सफाई ज़ोरों शोरों से चल रही। देखो आप घर का माहौल देख सकते हो इस टाइम, जो घर की कंडीशन है ना, वो तो मैं आपको दिखा सकती ही नहीं, मतलब दिखाने के काबिल है ही नहीं है। इतना गंद पड़ा हुआ है, इतना गंद पड़ा हुआ है कि इतनी ईद की तैयारी चल रही है। ये देख सकते हो जी, ये रूम भी पूरा इसका तहस नहस करके रखा हुआ है। और हम लोगों ने क्या किया, जितने भी हमारे गर्म और ठंडे कपड़े थे, जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे, सारे बक्से में डाल के, मेरे पापा के ड्यूटी के टाइम के बक्से तो हमने उसमें डाल दिए। तो मतलब ये देखो जो कुछ कपड़े ना कुछ, ये देखो कालीने वगैरह मम्मी आदि धो के बाद धुला के बाहर रख दिए। मैक्सिमम काम जो है हमारा फिनिश होने वाला है। लेकिन अभी जो है घर का इंटीरियर भी चेंज, मतलब कि आदत घर की जो कालीने वगैरह है वो चेंज करनी है, नए नए जो पिलो कवर चढ़ाने, सब कुछ बड़ा ही टाइम लगने वाला है। अभी मुझे अपनी ये जो अलमीरा है ना अपनी वाली, मैंने तो अभी इसको टच ही नहीं किया। इसमें मेरा जो भी सामान बना अभी ये किया, ये तो 0% सामान है मेरा, जो बाकी का सामान है ना वो है दूसरे रूम में। तो गाइस सामान तो तैयारी तो चल रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही। सारा काम मम्मी कर रहे हैं, सब कुछ लड़की लगी हुई है वो कर रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इतना दिल कर रहा है मैं ये साफ़ करूँ वो साफ़ करूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही। करूँ तो करूँ क्या? देखो ठीक भी होना ज़रूरी है। अगर अब देखो मेरा ये इनिशियल टाइम मतलब नाजुक वाला टाइम चल रहा है, अभी इस टाइम अगर मैं ठीक नहीं तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी। इसलिए मेरा जो है माशाल्लाह से ज़ख्म जो है जुड़ रहे हैं मैक्सिमम। जो पहले वाले जो टाँके थे ना वो जुड़ चुके हैं, ज़ख्म हील हो गया। लेकिन जो, हाँ जी, जो एक जो ज़ख्म बचा था ना मेरा, जो एक जो डॉक्टर साहब ने जो सेकंड टाइम, हाँ जी बोलो बोलो। कहीं से नहीं लाया, मुझे इनसे बात करूँ तो एक मैं ये बोलती कि जो ज़ख्म दूसरी बार खुला था ना मेरा, वो जो है ना वो उसको हील होना है अभी। उसमें जो ज़ख्म हील होने के लिए वो जो काला काला सा आता है, वो चमड़ी जो है चढ़ रही है, ज़ख्म पक रहा है, वो हील होगा, उसको शायद 1 हफ्ता लग ही जाएगा। तो वही उसी के टेंशन में बैठी हुई हूँ। तो बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब हील हो गया माशाल्लाह, जो स्किन है मेरी जुड़ चुकी है। तो ये देखो जी, हमारा जो बेड है आज, हमारा बेडरूम ही रहा। मैं यहाँ पे सो भी नहीं सकती क्योंकि मम्मा ने ये जो है ना ये फ़ैन वगैरह साफ़ कराए। तो ये साफ़ कराने की वजह से मैं इसके ऊपर जो है ना अभी ये जो गंद पड़ा है, बेडशीट वगैरह चेंज होंगी। और आप लोगों को पता है कि अब सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मी आ रही है। देखो जी, मैंने बेडशीटें वगैरह ये तो मैंने अपने घर के लिए, ससुराल के लिए ली हुई है, सेम ऐसी मैंने यहाँ के लिए भी ली थी। मम्मा वो चेंज करेंगे, अब भी नहीं करेंगे, मतलब ईद के 1 दिन के पास। मैं तो बोलती कर ही दो, क्या फ़ायदा, ईद के पास करो या बात करो, बात तो एक ही है। 10 दिन में कौन सी गंदी हो जाएंगी? 10 दिन का अभी पता नहीं चलेगा, दिन ऐसे गुजर जाएंगे। तो सब कुछ साफ़ सफाई हो रही है। मेरे ससुराल में मेरी ननद आई थी, उसने सारी चीज़ें साफ़ की, पता मैं कर नहीं सकती, सब कुछ उन्होंने साफ़ किया। मम्मा के घर की बारी है। तो ये देखो यार, आज जन्नत बड़ी बीमार हुई है, मतलब आपको तो ठीक ही लग रही है माशाल्लाह। अल्लाह करे हमारा बच्चा ठीक ही रहे, सबके बच्चे ठीक ही रहे। इसको पता है क्या हुआ, इसको बताती हूँ मैं क्या हुआ। इसको ना कुछ दिन पहले एक छोटा सा दाना हुआ था, उसने क्या किस दाने पे खारिश की, खारिश करने की वजह से इसको दाना पक गया। अब उसमें पस पड़ गई, ऐसे रात को सोने लगी, मैंने देखा कुछ लीकेज हो रही है। मैंने इसको ज़ोर से दबाया, इतनी पस निकली। और ये इतनी रोई इतनी रोई इतनी रोई, ओहो शदीद किस्म की ये रोई है। तो अभी ये मतलब चल तो रही है ठीक है, इसको दर्द वगैरह इतना नहीं, लेकिन क्या है जो पस है वो तो निकलवानी पड़ेगी, या फिर उसकी दवाई शवाई, जल्दी कि अपने दवाई तो लाई थी, लेकिन उस दवाई का असर शायद धीरे धीरे हो रहा है। तो मैं बोल रही कि मैं इसको पर्सनली खुद जाके डॉक्टर को चेक करा के आऊँ, तो देखती हूँ जाती हूँ। दवाई पी थी। अच्छा, कल मैंने एक व्लॉग डाला था कि बच्चों के कपड़े, सच में यार यहाँ पे हमारे यहाँ रजौरी का जो स्टेडियम है ना खियोरा का, यहाँ पे एक नया स्टोर खुला है, जूनियर किड स्टोर। आप किसी को भी पूछ सकते हैं, जहाँ पे डॉक्टर इरफान की क्लिनिक है ना, हड्डी वाले डॉक्टर की क्लिनिक के सामने स्टोर खुला है। बड़ा ही प्यारा स्टोर है, यहाँ बच्चों के इतने प्यारे ब्रांडेड कपड़े मिल रहे हैं ना। आप लड़कियाँ जाओ, सच में आपके बच्चे खुश हो जाएंगे कपड़े लगा के। और लड़कियों के इतने प्यारे प्यारे गरारे शरारे ड्रेस,
मेरा दिल लग गया, लेकिन मैंने लिया इसलिए क्योंकि मेरी बेटी ड्रेस लगाती नहीं। तो अभी देखो जी साफ़ सफाई चल रही है। देखो जी अभी इसको मैंने बात भी कराया। अब गलती मेरे से ये हो गई है, इसको दाना हुआ था, दाने को मैंने वो निकाला है, पास निकाली है। अब इसको पानी ना चला जाए अंदर, तो इससे पहले कुछ हो तो मैं इसको डॉक्टर को चेक करा के ही आ जाऊँ। तो मैंने इसके पापा को फ़ोन किया, वो एक्चुअली गाँव गए हुए, क्योंकि आपको पता है कि गांव पे हमारा जो काम चल रहा है, टैलेंट शैलेंट लगा रही, तो वहाँ पे जाना ज़रूरी है। खुद बंदे को देखना चाहिए, वैसे सब देखते हैं लेकिन खुद भी होना चाहिए बंदे को। तो अब मैं इसको कुछ देर में लेके जाती हूँ डॉक्टर के पास, इसको लेके जाऊँ, डॉक्टर को चेक कराऊँ, देखती हूँ वो क्या बोलती है क्या नहीं। फिलहाल ये देखो जी काम तो मैं कर नहीं सकती, काम तो मेरे से होगा ही नहीं। ये देखो जनी आप कहाँ हो? जन्नत के सारे एक्स्ट्रा कपड़े हमने संभाल दिए, अपने भी संभाल दिए, और मैं सिर्फ घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। मेडिसिन खाई है, और आज को था, आज रमज़ान का तीसरा जुम्मा था और मैंने रोज़ा रखा ही नहीं, मुझे उठाया मुझसे बहन ने। जनी आप अंदर ही खेलने लगे हो, अंदर ही खेलने लगे हो। अभी थे ना इसकी पूरे रूम की जो पूरी लॉबी की जो लुक है सारी चेंज होने वाली है, सब कुछ चेंज होगा। और ये जो सामान है ना ये वाला, ये सब हमने उठाना है, ये वो उठवाना है, ठीक करना है। अभी बड़ी अलमीरा वगैरह साफ़ करनी, बड़ा ही गंदा अभी अंदर पड़ा हुआ। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो गाइस क्या कर रहे हैं आप सब? तो आज जुम्मा था यार, मुझे रोज़ा रखना चाहिए था, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे उठाया ही नहीं। उनको पता है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई हूँ ना, और मुझे ना इस टाइम पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से पानी पीना पड़ रहा है मुझे। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बाज़ार गई हुई थी, बाज़ार से अभी घर आई हूँ, क्योंकि बोला जन्नत को मैंने आपको कहा था कि उसको इन्फेक्शन से गड़ बोलते जिसको अपनी ज़बान में वो हो गया था पाँव में, टांग पे। तो वो रात को पास पूस निकली, तो सुबह में भी इसको डॉक्टर के पास लेके गई थी, डॉक्टर ने चेक किया है, तो दवाई शवाई दी है इन्फेक्शन की। तो फिर उसके थोड़ा मार्केट चले गए, तो मुझे कुछ अपने लिए लेना था। मैंने वो कुछ एक्चुअली मुझे ना कॉटन के पजामाज चाहिए थे, लेकिन जब मैं शॉप पे गई, भैया ने कहा नमाज़ का टाइम हो रहा है, मैंने कहा भैया प्लीज़ दो चाहिए, प्लीज़ दे दो। उन्होंने नहीं दिया, मुझे बड़ा बुरा लगा यार, मैं बीमार मैं गई हूँ बाज़ार, मतलब इतनी मेरी हालत ख़राब थी। कॉटन के बजाय मुझे ज़रूरी चाहिए थे, क्योंकि गर्मी आ गई, तो मुझे ना जहाँ पे मेरा ज़ख्म है तो उसको थोड़ा हील होने के लिए मतलब उसको थोड़ा फ्रेश रखना पड़ता है। लेकिन गर्म पजामे से क्या होता है कि थोड़ा पसीना स्वेटिंग वगैरह हो जाती है, इसलिए मैंने कहा मुझे दे दो। बोला नहीं दे सकता, अभी नमाज जो थी ना 2 बजे थी, लेकिन मैं 1 बजे वहाँ पे 1:14 में मैं दुकान पे खड़ी थी। सिर्फ 2 पजामे मुझे चाहिए, लेकिन भैया ने मुझे पजामे नहीं दिए, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैं आपको शॉप का नाम नहीं बताऊँगी। तो यार थोड़ी पेशेंट की मतलब मैं बीमार एज अ पेशेंट में गई हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं समझी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा, क्योंकि यार देखो जान पहचान भी थी, फिर भैया ने मेरी बात नहीं मानी, नहीं दिया ना मुझे। चलो छोड़ो कोई बात नहीं यार, जो चीज़ मेरी किस्मत में नहीं होती है वो कभी मुझे मिलती नहीं है। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़े से बहुत ही कट पीस पसंद आ गए थे। एक शॉप से मैंने वो लिया, चिकन का एक ड्रेस लिया, लेकिन वो मैंने सब सिलवाने के लिए लिया। अभी मैंने रेडीमेड कुछ नहीं लिया, सिलवाना है। तो मेरा जो पार्सल जो ईद के लिए ड्रेस आने वाला था वो जम्मू पहुँच गया, मेरे भाई ने वो पिकअप कर लिया। जन्नत को जैसे हम घर लेके आए, जैसे मैंने उसको मेडिसिन खाना खिलाया, फिर मैं थोड़ी इसको मेडिसिन पिलाई, तो उसी टाइम लड़की ने मेडिसिन की वजह से, खाने की वजह से उल्टी कर दी। इतनी उल्टी की कि पूरे कपड़े सब कुछ भर दिया इस लड़की ने। पता नहीं इसको शायद दवाई हाज़म नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं। मुझे इतनी टेंशन हो गई, आप देख सकती हो मेरी यहाँ पे डार्क सर्कल भी होगी, मतलब इतनी ज़्यादा परेशान होगी ना मैं, मतलब मुझे अपनी तकलीफ़ जो है मैं भूल गई हूँ। मुझे इसकी टेंशन होगी कि भाई इसका पता नहीं क्या होगा। ये जो छोटी छोटी इन्फेक्शंस होती है ना, बड़ी कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती हैं, कभी कभी इनका इलाज ही नहीं होता। तो ये तो फिलहाल इसको तो गड़ डॉक्टर ने कहा इसको गड़ हुआ है, इन्फेक्शन हुई हुई है, तो इसको आराम आ जाएगा। लेकिन ये जन्नत ने दवाई खाई, उसको वो निकल गई, उल्टी हो गई, तो फीवर थोड़ा सा हुआ। मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दी, मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट करे, लेकिन वो रेस्ट नहीं कर रही है यार। देखो ना यार, समझ नहीं आती है बंदा क्या करे क्या ना करे। मतलब देखो खुद तो मैं हर चीज़ से लड़ सकती हूँ, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ हो जाए, मेरी बच्ची क्या लड़ेगी? बच्चों को क्या पता होता है। वो तो उसको इतना दर्द है कि मुझे टांग के साथ हाथ भी नहीं लगाने दे रही। आप यकीन मानो कि ये ज़रा सा दाना है, लेकिन थोड़ी सी स्वेलिंग होगी ना, तो वो जगह थोड़ी पक सी गई है, तो है तो वो इन्फेक्शन नहीं, मुझे पता वो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या है कि जब उसको मेडिसिन, जब प्रॉपर से मेडिसिन नहीं खा पाएगी, उसका ट्रीटमेंट चल नहीं पाएगा, उसको आराम कैसे आएगा। तो अभी मेरी मम्मा वो गए हुए हॉस्पिटल, एक्चुअली हमारी एक रिलेटिव थी, तो उनकी डिलीवरी आज, तो वो वहाँ गए हुए हैं। तो मैं और जन्नत घर पे अकेले हैं। तो आपको पता है कि अब ईद आने वाली है, घर पे बहुत ज़्यादा मांगने वाले आते हैं, मतलब बहुत से लोग मुझे मजबूर होते हैं, वो जाते हैं। तो आप उन सब की मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि पता है ईद जिस तरह से हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, तैयारियाँ कर रही हैं, इस तरह से बाकी लोग जो होते हैं उनका भी बड़ा शौक होता है ईद की ड्रेसेस वगैरह लेने का, खाने पीने का सामान लेने का। लेकिन अफसोस के खुदा ने उनको इतनी सहूलत दी नहीं होती कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, अपने बच्चों को ईद के लिए नए नए कपड़े दे सकें। तो इसलिए वो बेचारे दर दर जाते हैं, मांगते हैं। तो आप लोग प्लीज़ 10 हो सके 10 रुपये दें, 20 हो सके 20 रुपये दें, जितनी आपसे गुंजाइश, जितनी आपकी बंदे की हैसियत होती है, आप लोग उनकी मदद करें यार। ईद बहुत बड़ा दिन है हम सब मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की आवाम के लिए। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, प्लीज़ इन लोगों को खाली मत भेजें। इस रमज़ान में इन लोगों का ख़ास ध्यान रखें,
ये रमज़ान हमें यही सिखाता है कि हम जिस तरह से गरीब लोग भूखे पेट रहते हैं ना, हमें भी वो चीज़ खुदा सिखाता है कि ये देखो, अगर वो भूखे पेट रहते, देखो वो कितना कुछ बर्दाश्त कर सकते, तो हमें भी वो चीज़ बर्दाश्त करनी चाहिए। मतलब गरीबों वाली ज़िंदगी, गरीबों वाली चीज़ें, जो जिनके पेट खाली रहते हैं, खाली एक वक्त का खाना वो खाते हैं, तो हम ये रमज़ान भी वैसे ही वही चीज़ सिखाता है कि खुद को मतलब ज़्यादा इतना ऊंचा मत समझो, इतना बड़ा मत समझो, क्योंकि हम सब ने मरना है और मरने के बाद मिट्टी हो जाना है। समझ आई? ये जो गरीब होते हैं ये भी इंसान है, अमीर हैं ये भी इंसान है, छोटा बड़ा सारे सब इंसान, सब ने मर जाना है। लेकिन क्या है कि खुद को कभी किसी से कम, मतलब हर एक को ना बराबर एक नज़र से देखना चाहिए। खुद को बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमेशा लिमिटेड रहना चाहिए, गरीब के साथ गरीब की तरह ही पेश आना चाहिए। ये नहीं कि गरीब घर में आए तो हाँ ही कोई पैसे नहीं है, जा 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 कल आना परसों ना, जा जा, ऐसे बात मत करें प्यार से। हर किसी की ख्वाहिशें होती हैं, हर किसी ने जीना होता है, हर किसी को मन होता है ये खाऊं वो खाऊं, लेकिन खुदा ने हर किसी को अच्छी किस्मत नहीं दी होती है। खैर शायद उनकी दुनिया में शायद मतलब दुनिया में तकलीफ़ें हैं, शायद उनकी जो आखिरत होती है वो अच्छी होती है, लेकिन हम जैसे हम लोगों को दुनिया में आसानी होती है, तुम्हारी आखिरत जो है मुश्किल हो, इस तरह आप लोग क्या करें, कुछ ना करें, चाहे आप नमाज़ नहीं पढ़ते ना पढ़ें, खुदा को याद नहीं करते ना करें, लेकिन एट लीस्ट जो आपके घर में भीख मांगने आता ना, उसका दिल मत दुखाएं, क्योंकि जब उसके मुंह से दुआ निकलती वो भी आसमान तक जाती है, जब बददुआ निकलती है ना तो वो तो चीरते हुए जाती है आसमान की तरफ, ऐसे जाती है ना कि उसकी बदवा कभी रद्द नहीं होती। इसलिए गरीब कोई भी हो, चाहे वो फ्रेब करके आया, नाटक करके आया, कुछ भी करके आया, आप सबकी हेल्प करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि गरीब को खाली हाथ मत भेजें, ठीक है? गरीब को कभी भी खाली हाथ मत भेजें। कभी कभी उनकी दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर ले आती हैं। दुआओं का असर होता है लेकिन दिखता नहीं है हम इंसानों को, असर होता है। इसलिए हर किसी से दुआएं ले। जब मेरी ये हालत हुई है ना, जैसे ये आपको पता कि मेरी कंडीशन क्या थी, अभी इस टाइम मैं बोलती हूँ मुझे हर एक इंसान दुआ करे मेरे लिए, मैं ठीक हो सकूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह करे मैं ईद से पहले पहले पूरी तरह से रिकवर हो जाऊँगी। जो भी मेरा ज़ख्म जो बचता है ना भरने वाला, वो हील हो रहा है इंशाल्लाह। थोड़ा बहुत हील हो गया है, कुछ हील हो गए हैं, कुछ रहते हैं, तो मैं हो जाऊँगी। दुआ लें, बदुआ मत लें, क्योंकि बदुआ भी खाली नहीं जाती और दुआ भी खाली नहीं जाती। इसलिए गरीबों की मदद करें। अगर वो गरीब खुश होकर आपके घर से जाएगा, तो अगर वो दिल से दुआ नहीं दे, लेकिन खुदा तो है ना दुआ देने वाला। अगर वो झूठ मूठ के भी आपके घर में आते हैं, फ्रेब करके आते हैं, फिर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ देना है, क्योंकि अगर वो नाटक करें, लेकिन खुदा तो है ना आपको सवाब देने वाला। वो तो आपकी ज़िंदगी में आपकी जो किताब लिखनी हो रही है उसमें तो अच्छा ही लिखेगा ना। इसलिए गरीबों की मदद करें। तो गाइस अभी मैं कर लेगी थोड़ी देर रेस्ट। मुझे ना इतना ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहिए। सर काफ़ी लोग बोलते हैं आप कंटेंट थोड़ा बाहर जाओ, घूमो फिरो, घूमो शुमो बताओ, लेकिन आपको पता है कि थोड़ी कंडीशन अभी ख़राब है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर मेरे से प्यार करते हो तो ऐसे ही एडजस्ट करो। काफ़ी दिल की लड़कियाँ जो भी नाराज़ हो जाती हैं कि हमारा नाम लेते हैं, यार देखो इतनी टेस्ट लाइफ हो चुकी है ना अभी, तो थोड़ा भूल जाती हूँ, तो आप लोग गुस्सा मत हुआ करें। अच्छा एक और बात, किसी ने कहा था स्किन केयर पे व्लॉग में, मैंने स्किन केयर पे ऑलरेडी व्लॉग जो भी मैं फेस पे लगाती हूँ मैंने ऑलरेडी वो मेंशन किया हुआ है, वीडियो बनाई भी है उस पर। तो कोई बात नहीं, फिर बना लेंगे। तो गाइस ईद की तैयारियां करें, सबको खुश रखें, अपने घर वालों को खुश रखें, जो आपके आसपास जो आपके पास आते हैं, जो आपसे आस उम्मीद लेके आते हैं, उनको भी खुश रखें। तो गाइस आपसे बाद में मिलते हैं।